जब हम किसी से प्यार करते हैं तब उनकी बहुत सी गलतियों को अनदेखा करते हैं। बहुत दूर जाने के बाद होश आता है कि हमने उस एक व्यक्ति को पाने के लिए खुद को खो दिया और फिर रोने और दुखी होने के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर आपके मन में भी इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के प्रश्न आते हैं या आपके पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के, उनके वादों को लेकर के, कन्फ्यूजन ज़्यादा है और सुकून कम है, और आप कभी कभी ये सोचते हैं क्या सच में ये रिलेशनशिप, ये व्यक्ति आपके लायक है, आपको पाने के लायक है, या जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को, छोटी बड़ी चीज़ों को लेकर के, सपोर्ट करने से लेकर के, मोहब्बत करने से लेकर के, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर अगर आप भी घिरे हुए हैं तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है, क्या ये रिलेशनशिप, ये व्यक्ति आपके लायक है। अगर आपकी लाइफ में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं, आपके पार्टनर, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो आपको ठीक तरीके से समझ नहीं रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके मन में ये क्वेश्चन आता रहता है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, पीस नहीं है रिलेशनशिप के अंदर, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सारे ज़ोडिएक साइंस इन रीडिंग को देख सकते हैं। हमारा टॉपिक है, क्या ये व्यक्ति आपके लायक है, क्या ये रिलेशनशिप आपके लायक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं बस उन्हें ही लें, जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें स्किप कर दें। डिटेल में रीडिंग होने वाली है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है रीडिंग। मेरी कोशिश है कि मैं आपको जितना हो सके इंसाइट दे सकूं आपके सिचुएशंस को लेकर के। चलिए, जो क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं, हम देख रहे हैं करंट सिचुएशंस क्या है इस रिलेशनशिप में। क्लैरिफिकेशन के लिए अगर मुझे कार्ड्स की ज़रूरत होगी तो मैं सेकंड डेक से पुल आउट करूँगी। जानते हैं क्या है करंट सिचुएशंस इस वक्त आपकी और आपके पार्टनर के बीच। दो कार्ड्स हम प्लेस करेंगे। हमें मिल रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें वॉन्ड्स की एनर्जी मिल रही है, जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। सो इस रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है पहले ये जान रहे हैं। अगर ये सिचुएशंस आपके साथ में मैच हो रही है तो आप आगे की रीडिंग को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, ये रिलेशनशिप में यहाँ पर फायर बहुत है, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स हमने प्लेस किए हैं जो कि फायर एनर्जी दिखा रहे हैं। फायर बहुत है, गुस्सा बहुत है, एक तरीके की एक तरीके का बर्डन है। ये बर्डन आपके ऊपर भी हो सकता है, आपके पार्टनर के भी ऊपर हो सकता है। इसका मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के अंदर किसी बर्डन के अंदर उलझे हुए से हैं, घिरे हुए से हैं। ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली का बर्डन हो या किसी और चीज़ का बर्डन हो, पैसे को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, किसी बात को लेकर के, या फैमिली अप्रूवल नहीं दे रही है रिलेशनशिप को लेकर के। ऐसी बहुत सी यहाँ पर बर्डन एनर्जीज हमें दिख रही हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपके पर्सन किंग की एनर्जी के अंदर, ये रिलेशनशिप जो आपका है इस वक्त, ये किंग यानी कि एक एम्परर, एक किंग, एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है यहाँ पर जो कि चीज़ों को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। इन्हें सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से करना पसंद है। किंग की जो एनर्जीज आती हैं उनका एक मतलब ये भी है कि सही हो या गलत हो, चीज़ें इन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए। सेकंड थिंग की
ये बहुत सारे लोगों के बारे में कलेक्टिव सोचते हैं, लेकिन करते वही हैं जो इन्हें सही लगता है। और कभी कभी जो इन्हें सही लगता है उसमें ये किसी को दुखी कर देते हैं, किसी को अपसेट कर देते हैं, लेकिन काम वही करेंगे जो इनके लिए, इनके दायरों में सही होगा। तो दूसरों को कभी कभी इतनी वैल्यू ना देना, दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा ना सोचना, खुद के बारे में ज़्यादा सोचना या सिचुएशंस को लेकर के ज़्यादा सोचना, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, ऐसी एनर्जीज हमें यहाँ पर दिख रही है। ये हुई आपकी करंट सिचुएशंस की बात। बहुत ज़्यादा कार्ड्स मैं पुल आउट नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के क्या विचार हैं। अभी इस वक्त उनके मन में आपको लेकर के क्या विचार चल रहे हैं या उनके मन में क्या विचार हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। हम 2 ही कार्ड पुल कर रहे हैं। आपके मन में, आपके पर्सन के मन में क्या विचार है। ओके, उनके मन में क्या विचार है। हमें मिल रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर शादी तक बात पहुँच गई है या शादी हो चुकी है। कुछ लोगों की 2 एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है। लेकिन जो रिलेशनशिप आप दोनों के अंदर, आप दोनों का रिलेशनशिप है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक तरीके का आपके पर्सन आपको ठीक तरीके से वैल्यू नहीं दे रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस हो सकते हैं, किसी और बात को लेकर के परेशानी हो सकती है। बहुत सी यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। डेफिनेटली हर एक व्यक्ति के लिए ये अलग अलग होगा कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के प्यार है, शादी करना चाहते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन एंगेज्ड हैं, ऑक्यूपाइड है कहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, आपके पर्सन जिस तरीके से बिहेव करते हैं आपके साथ में, रिलेशनशिप के साथ में, ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इस तरीके से उनका बिहेव करना। अगेन हम 2 कार्ड्स पुल आउट करेंगे। हमें मिल रहा है द एम्परर एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना आपको, जो आपके पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो किंग, एम्परर, मैंने पहले ही कहा था, एम्परर की एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति है, इनका बिल्ड ही ऐसा है, इनका वर्तन करना, ये मैं कहूँगी कि इनको ईश्वर ने इसी तरीके से बनाया है, इनका नेचर ही इस तरीके का है। बहुत ज़्यादा ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं, गुस्सेल स्वभाव के हो सकते हैं, या अगर फीमेल हैं तो भी डजेंट मैटर। ठीक है, आप इनकी लाइफ में इनसे बिल्कुल ऑपोजिट है, या अगर 100% ऑपोजिट नहीं, फिर भी कुछ हद तक ऑपोजिट है। आपका जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो सॉफ्ट है, स्मूथिंग एनर्जीज़ है, सॉफ्ट एनर्जीज़ है, सूदिंग एनर्जीज़ है। कोई अगर आपके पास आ जाए तो आप उसको कंफर्ट देना, प्यार से समझाना, प्यार से इंटरेक्ट करना, अच्छे तरीके से बात करना, इंसानों की वैल्यू करना, हर एक व्यक्ति को अलग तरीके से, अच्छे तरीके से ट्रीट करना। यानी आपका जो नेचर है और आपके पर्सन का नेचर है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। कुछ आपकी बातें आपके पर्सन की समझ में नहीं आती, बिकॉज आपके पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं और आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं। सो अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो भी ठीक है, जो भी मैसेजेस आपके साथ में जितने भी रेजोनेट कर रहे हैं, बस उन्हें ही लेना। मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ, डेफिनेटली काफ़ी सारी एनर्जीज हमारे सामने हैं। आपके जो पर्सन है ना, इन्हें अगर इनसे कोई गलती होती भी है तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी वैल्यू नहीं करते। इनको आपकी वैल्यू है, आपका अच्छा स्वभाव, आपका काइंड नेचर,
आपकी खूबसूरती, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, इन्हें सब कुछ दिखता है, इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन इनका नेचर इस तरीके का है, ये झुकना पसंद नहीं करते, अपने ईगो के अंदर ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। और ये रीज़न है कि आपसे ये इतना ओपनली अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते, या आपकी अच्छाइयों को आपके सामने बता नहीं पाते कि आपसे ये अच्छी बात हुई है, या वो आपकी इस बात को लेकर के बड़े खुश हैं। छोटी छोटी बातों के बारे में डेफिनेटली कहते होंगे, लेकिन जो डीप डाउन इनके दिल में जो इमोशंस हैं आपको लेकर के, ये व्यक्ति सीक्रेटिव बहुत है, ज़्यादा बता नहीं सकते। ये अपने जो गार्ड्स, मैं कहूँगी अपने गार्ड्स जो हैं उसको ये डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या आपके पर्सन कभी आपके साथ ओपन अप होंगे। क्या आपके पर्सन कभी आपके सामने ओपन अप होंगे। इन फ्यूचर डेफिनेटली। देखिए, कभी कभी तो इनको अच्छा नहीं लगता है जिस तरीके से ये आपके साथ में बिहेव करते हैं, कभी कभी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। हो सकता है कभी आप दोनों के बीच में जिस तरीके से बात होती है, जिस तरीके से इंट्रैक्शन होता है, उससे इनको भी दुख होता है, इन्हें भी तकलीफ़ होती है, लेकिन ये अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दिखा नहीं सकते, जता नहीं सकते। इनका नेचर कुछ इस तरीके का है। इमेच्योरिटी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उम्र में आपसे छोटे हो, एज गैप हो, एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि इन्हें दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं कहूँगी कि इनका जिस तरीके से नेचर है, ये व्यक्ति अपने आप को किसी के सामने झुका नहीं सकते हैं। ठीक है, किसी के सामने बो डाउन नहीं कर सकते, यानी किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्या लवर्स का कार्ड हमारे सामने आया है, एंड साथ ही आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे सामने 2 बार आया है। चलिए अब हम देखते हैं क्या ये व्यक्ति, ये पर्सन आपके लायक हैं। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में जब आ जाते हैं, चलिए कोशिश करते हैं जानने की, क्लैरिटी पाने की, कि क्या ये व्यक्ति, ये रिलेशनशिप आपके लायक है। डेफिनेटली अगर इसके लिए मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, मैं सेकंड डेक से कार्ड्स पुल आउट करूँगी। दोनों हमें नाइट एंड पेंटिकल्स, नाइट एंड swords, we have 4 of swords, we have the chariot, and we have 10 of cups. Okay, मैं क्लैरिफिकेशंस लेना चाहूँगी यहाँ पर, एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ, हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों मिल रहा है, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यहाँ क्यों मिल रहा है। आज की ये रीडिंग आपको कैसे लगी, कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। साथ ही अगर आप साप्ताहिक रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं या मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मैंने अप्रैल 2022 के लिए सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग्स अपलोड ऑलरेडी कर दी हैं। चलिए देखते हैं कि क्या हमें कार्ड्स मिल रहे हैं। सेलिब्रेशंस, पोस्टपोनमेंट, वी हैव द ड्रीम, वी हैव अंडरस्टैंडिंग, साथ ही हमें मिल रहा है मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड। सॉरी। चलिए, क्या ये व्यक्ति, ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आपके लायक है या नहीं है। देखिए, ये व्यक्ति बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, जो भी आप दोनों के बीच में बातें होती हैं, इंट्रैक्शंस होते हैं, लड़ाई होती है, या जो भी आप दोनों के बीच में स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, प्यार एक्सेट्रा, तो बहुत कुछ सोचते हैं ये व्यक्ति, लेकिन इन्हें अपनी बातों को, अपने शब्दों को ठीक तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं आता। या तो ये बहुत जल्दबाजी में सोचते हैं और डिसीजंस लेते हैं, और अपने फटाफट तरीके से एक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, साथ ही ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति जब आपके साथ रहते हैं, आपके पास रहते हैं, तो इन्हें ये समझ नहीं आता कि आप
कि सामने किस तरीके से इन्हें बात करनी है, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। बिकॉज जो आपका नेचर है, आपकी जो ऑरा है, आपका जो रूप है, मैं कहूँगी आप जिस तरीके से हैं, ये उसके सामने थोड़ा सा अपने आप को शैलो, थोड़ा सा अपने आप को स्मॉल, एक तरीके से छोटा कहीं ना कहीं अंदर अपने मन में समझने की या ये भूल कर रहे हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है। और ये अपने आप को कवर अप करने के लिए कभी तो आपके सामने नाराज़गी इनकी आ जाती है, कभी तो इस तरीके से झगड़ा हो जाता है, या किसी तरीके से बात हो जाती है, या बहस हो जाती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर ये व्यक्ति दूर जब रहता है आपसे, तब ये बहुत ज़्यादा सोचता है, ये व्यक्ति। ठीक है, जब भी दूर होते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, एक अच्छी हैप्पी लाइफ के बारे में, बहुत कुछ चीज़ों के बारे में ये व्यक्ति दूर होकर के आपके साथ आपके बारे में सोचते हैं। जब आपके पास होते हैं तब इन्हें समझ नहीं आता कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ। हालांकि ये व्यक्ति खुश है आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि या तो इनका व्यवहार इस तरीके का है, बिकॉज ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, या इनका बोलने का तरीका इस तरीके का है कि शायद एक नॉर्मल बात को भी ये इस तरीके से कहते हैं, या इस तरीके से वो नरेट हो जाता है, ताकि वो ऐसा लगता है कि इन्होंने गुस्सा कर लिया, या इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों को यूज़ करा जो दिल दुखा देते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और इन्हें लगता है ये बाद में ठीक कर देंगे, इन्हें लगता है कि ये आपको समझा देंगे या आप समझ जाएंगे, बिकॉज आपका नेचर बहुत अच्छा, प्यारा, पॉजिटिव नेचर है। तो आप हर बार इनकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, इन्हें समझ लेंगे, माफ़ कर देंगे, या आप आकर के इनसे बात कर लेंगे, या कम्युनिकेशंस अच्छे रहेंगे। बिकॉज आपका नेचर इतना अच्छा है कि ये व्यक्ति उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। क्या ये रिलेशनशिप, ये व्यक्ति आपके वर्थ है? क्या ये रिश्ता आपके लिए सच सच में आपके लायक है? बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें सेटल होंगी, सुधरेंगी। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस, हिम्मत के साथ में काम रखने की ज़रूरत है। अपना मेंटल आपको शांत रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जितना अच्छा पॉजिटिव आप रहेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप समझ पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। साथ ही ये व्यक्ति समझते हैं कि आप बहुत सी चीज़ों को इनके कहे कहे बगैर ही आप समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से इनके इन एंड आउट को आप समझ पाते हैं। तो ये व्यक्ति एक तरीके से मुझे लगता है आपके ऊपर बहुत रिलाय करते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन इनका जिस तरीके का स्वभाव है, ये उस तरीके से खुद को मैनेज नहीं कर पाते। इतना कठोर, या मैं कहूँगी हार्श, या एक तरीके का एम्परर की जो हमें एनर्जी मिल रही थी, तो ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। समझा खुद को, ये व्यक्ति खुद समझ सकता है, लेकिन अपने आप को किसी को समझा नहीं पाते। ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं। तो ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ठीक होगा, धीरे धीरे आपकी सामने चीज़ें, परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। बहुत ही प्यारे हमें दो कार्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पर। फैमिली का कार्ड जो मिल रहा है, 10 ऑफ कप्स, एंड वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, यानी धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। शायद आप में से बहुत सारे लोगों की जस्ट अभी शादी हुई है, या आप अभी एक दूसरे के साथ में आए हैं, रिलेशनशिप में आए हैं, फैमिली होगी, थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ में आप स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, है ना। हमें अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड मिल रहा है। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि एक हेल्दी ओपन कन्वर्सेशंस ज़रूर रखिएगा अपने दोनों के बीच में, ताकि आपके मन में क्या है, आपके पर्सन के मन में क्या है, एक दूसरे के साथ में आप शेयर कर सकें। देखिए, वो तो अपने मन की बात इतना इजीली नहीं कह पाते, लेकिन आप जितने प्यारे, जितने अंडरस्टैंडिंग है, उनके लिए वो बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। तो आपकी अच्छाइयों से आप इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा खूबसूरत, और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। डेफिनेटली ये व्यक्ति को थोड़ा मौका ज़रूर दें, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।